नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सत्र 2020-21 में आरटी के तहत विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। सत्र 2020-21 में आरटी के तहत विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया या आवेदन है ऑनलाइन है वो शुरू हो गए हैं। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना और इस बात का काफी दिनों से हमारे सभी स्कूल साथियों को इंतजार भी था कि आखिरकार सत्र 2020-21 में आरटी के तहत विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। तो साथियों, आपका इंतजार है वो खत्म हो गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरटी के तहत पूरा टाइम फ्रेम है वो बताऊंगा, यानी ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, पूरी जानकारी उस बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एक विद्यालय है उस विद्यालय के अंदर क्या क्या दस्तावेज है वो हमें पहले से ही तैयार करने हैं। इसी के साथ वीडियो के अंदर मैं आपको आरटी पोर्टल या पीएसपी पोर्टल हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं केवल स्कूल साथियों के लिए जो नियम है आरटी के तहत उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। इसलिए अगर ये वीडियो कोई अभिभावक या फिर बालक देख रहा है तो अपना समय है वो खराब नहीं करे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं केवल विद्यालय से संबंधित आरटी के नियम और उप नियम के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, इस वीडियो के अंदर केवल मैं राजस्थान आरटी में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं। अगर ये वीडियो राजस्थान राज्य के अलावा कोई दूसरे राज्य के साथी देख रहे हैं तो भी वो वीडियो देखकर अपना समय है वो नहीं खराब करें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आरटी के टाइम फ्रेम के बारे में कि आखिरकार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वो कब से शुरू होगी, लॉटरी सिस्टम क्या रहेगा, भौतिक सत्यापन वो कब से कब रहेगा। तो पूरी जानकारी अपन ले लेते हैं। मेरे पास पूरा एक चिट्ठा है आपकी जानकारी के लिए, लेकिन साथियों सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो भी मैं बातें बताऊं इसको बिल्कुल आपको गौर से सुनना है, आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद यदि आपको कोई बात समझ में नहीं है तो आप वीडियो के नीचे है कमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन जो बातें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी, यदि उसी बात को लेकर आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो यह पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई है वो करूं। तो चलिए अपन टाइम फ्रेम की है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, विद्यालय द्वारा प्रोफाइल को अपडेट करना। देखिए, आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक जो विद्यालय है उसको अपनी प्रोफाइल है आरटी या पीएसपी जो पोर्टल है उस पर अपडेट आपको करना है। और वो डेट है साथियों 8 जुलाई 2020 तक, यानी आपको 8 जुलाई 2020 तक अपने पीएसपी पोर्टल की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है। अब प्रोफाइल में क्या क्या अपडेट करना है मैं आपको आगे अपने पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर है वो समझा दूंगा। चलिए, इसके बाद अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट रहेगी साथियों वो रहेगी 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2020 तक, यानी एक अभिभावक है वो 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच से ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकता है। इसके अलावा साथियों, जो लॉटरी द्वारा प्रवेश रहेगा, यानी लॉटरी निकलेगी, अभिभावक ने आवेदन कर दिया, उसके बाद लॉटरी निकलती है और लॉटरी की जो डेट रहेगी वो 30 जुलाई 2020 रहेगी। इसके अलावा साथियों, अभिभावकों द्वारा इच्छित विद्यालय में प्रवेश होने तो रिपोर्टिंग दर्ज करवाने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 7 अगस्त 2020। मान लीजिए कोई अभिभावक है, एक साथ कई विद्यालयों में आरटी के आवेदन है वो कर दिए, अब लॉटरी में सभी विद्यालयों में उसका नाम आ गया, अब वो अपनी इच्छा से अपने क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में आवेदन वो जमा करवा सकता है और ये जो डेट रहेगी वो रहेगी 7 अगस्त 2020। इसके अलावा विद्यालय द्वारा निःशुल्क विद्यार्थी और अन्य जो 75% जो सीट है उन पर जो बालकों के वेब पोर्टल पर यानी पीएसपी या फिर आरटी पोर्टल पर डाटा फीड करने की जो डेट रहेगी साथियों वो भी रहेगी 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2020 तक। इसके अलावा भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण, यानी विभाग के द्वारा ये डेट है जो भौतिक दल हमारे विद्यालय में जांच करने के लिए आएंगे उनका जो गठन कब होगा वो होगा साथियों 31 अगस्त 2020 तक। इसके अलावा विद्यालय में भौतिक सत्यापन का कार्य, यानी जो भौतिक दल है जब आपके विद्यालय में आएंगे वो कब से कब तक आएंगे साथियों, वो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपके विद्यालय में जांच करने के लिए आएंगे। इसके अलावा विद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट
आरटी पोर्टल या पीएसपी पोर्टल पर अपडेट और लॉक करने की जो डेट रहेगी साथियों वो 1 सितंबर 2020 से लेकर 8 अक्टूबर 2020 तक रहेगी। यानी जो भौतिक सत्यापन है, जो दल आपके विद्यालय में आ गया, उसने जो भी रिपोर्ट दी, अब उस रिपोर्ट को आपको ऑनलाइन करना है, पोर्टल पे आपको चढ़ाना है और वो डेट रहेगी 1 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2020 तक। इसके अलावा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर में मिलान व सत्यापित करना आपने अपलोड कर दी, अब विभाग करेगा उसकी जांच। वो डेट क्या रहेगी? 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक रहेगी। तो ये तो भैया था टाइम फ्रेम, यानी इस बीच के अंदर हमारी पूरी 2020-21 का जो विद्यार्थियों में प्रवेश प्रक्रिया है वो इस तरह से रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ नियम और उप नियमों की। मान लीजिए आपने आवेदन प्रक्रिया वो कंप्लीट कर ली, और आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक जो भौतिक दल है जब आपके विद्यालय में वो जांच करने के लिए आएगा, तो उस समय वो किन किन दस्तावेजों की है वो जांच करेगा। आपको अपने विद्यालय में कौन कौन से दस्तावेज वो पहले से ही तैयार करने हैं। देखिए साथियों, इस बार आरटी में प्रवेश प्रक्रिया में विद्यालयों को एक सबसे बड़ा झटका है शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है, और झटका यह दिया गया है कि इस बार जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं, जो P+3, 4 और 5 हैं, मैं तो इसे यही बोलता हूं, बाकी देखिए नियम के हिसाब पर डबल P3+ होता है और 4 होता है और 5 होता है, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली P+3, P+4 और P+5 बोलता हूं। और कहने का मतलब है पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, कक्षा 1 से पहले की जितने भी जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में इस बार यानी 2020-21 में आप आरटी के तहत प्रवेश नहीं दे सकते। जी हां साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि इस बार आपको पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश है वो आरटी के तहत नहीं देना है, क्योंकि विभाग ने बिल्कुल पूर्णतः है वो बंद कर दिया गया है। और साथियों मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इस बार केवल और केवल आरटी के तहत जो 25% सीटों पर प्रवेश है वो केवल प्रथम जो कक्षा है, फर्स्ट जो कक्षा है, उसी में ही दिया जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा है यार। मुझे ये बताओ, कक्षा 1 में आने के लिए एक बच्चे को पहले 3 साल है वो खराब करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो कक्षा 1 में आता है। यार जब आप पढ़ते थे, जब मैं पढ़ता था, क्या उस समय भी हम कक्षा 1 में आने के लिए क्या 3 साल बर्बाद करते थे? मुझे आपको ये बताना है, कमेंट में मुझे बताना कि इस बार विभाग ने ये जो निर्णय लिया वो कितना सही है, कितना गलत है, विद्यालयों के अनुरूप है या फिर गलत है। हालांकि राजस्थान में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं इस नियम का काफी विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो निरर्थक है, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में वो राय है, आप जरूर मुझे बताना। चलिए अब बात कर लेते हैं नियमों की भी, हमें कौन कौन से जो दस्तावेज वो पहले से ही तैयार करने हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है पीएसपी या फिर आरटी पोर्टल पर। अगर आप ये प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे तो ये आपका जो स्कूल है वो पोर्टल पे नहीं शो होगा। यानी जब कोई अभिभावक आपके विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करेगा तो आपके विद्यालय का नाम ही वो नहीं शो होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपका काम है कि आपको पीएसपी पोर्टल पर अपना जो प्रोफाइल है अपने विद्यालय की वो आपको अपडेट करनी है, और वो डेट है साथियों 8 जुलाई 2020 तक। इसके बाद साथियों आपको अपने पीएसपी पोर्टल पर विद्यालय की फीस भी अपडेट करनी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, आपके विद्यालय की जितनी भी फीस है, सभी कक्षाओं की, जितनी भी आपके विद्यालय में कक्षाएं हैं, उन सभी कक्षाओं की फीस आपको अपडेट करनी है। इसके साथ ही आपको विद्यालय की प्रोफाइल है वो लॉक करनी है। अब देखिए साथियों, मान लीजिए आपने विद्यालय की प्रोफाइल है वो अपडेट कर दी और आपने ये सोच रहे यार मैंने तो अपडेट कर दी लेकिन लॉक नहीं की, तो भी आपका विद्यालय है वो पोर्टल पे ऑनलाइन शो नहीं होगा। इसलिए प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको लॉक करना है। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय की जो फीस समिति है उसका गठन करना है रजिस्टर के अंदर। अब देखिए जो पोर्टल पर आप फीस अपडेट करते हो वही जो फीस है आपके विद्यालय फीस समिति रजिस्टर में भी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने विद्यालय में फीस समिति का गठन नहीं किया है और आपको इस बारे में नहीं पता है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, और वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। वहां पर प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में आपको जाना है, और वहां पर मैंने फीस समिति के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। एक पीडीएफ फाइल है वो आप डाउनलोड कर लेना और अपने जो रजिस्टर है वो डाल लेना कि किस तरह से फीस का निर्धारण किया जाता है। ध्यान रखना, अगर आपने फीस समिति पहले से ही गठन कर ली है, एक फीस समिति की जो फीस है जो आपने लागू की है वो अगले 3 साल तक मान्य होती है। मान लीजिए आपने
2019 में फीस समिति का गठन किया और 2019 के अंदर जो भी जिन जिन कक्षाओं की जो भी फीस आपने निर्धारित की वो अगले 3 साल तक मान्य होगी। ऐसा नहीं कि पिछले साल आपने किसी कक्षा में फीस है वो 2000 रखी और इस साल आपने चेंज कर दिया उसका 3000 कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि फीस सत्यापन के जितने भी अभिलेख हैं, जैसे रसीद बुक है, केस बुक है, अपने विद्यालय की जो ऑडिट है वो आपको पूरी तरह से तैयार करनी है। लास्ट 70 की, ठीक है, चालू 70 की जरूरी नहीं है, लास्ट 70 की आपको तैयार करनी है। ध्यान रखना, वो फीस के जो भी दस्तावेज है, जो भी आपने फीस समिति में निर्धारित कर रखे हैं, उसमें रसीद है, एक विद्यार्थी की कितनी जो फीस है, उस विद्यार्थी की कितनी रसीदें काटे गई, टोटल फीस है उससे कितने ली गई है, तो इस चीज का आपको विशेष है वो ध्यान रखना। केस बुक आपको मेंटेन करनी है, रसीद बुक है वो आपको मेंटेन करनी है, अपने विद्यालय की जो ऑडिट है जो सीए द्वारा रजिस्टर है या प्रमाणित है वो आपको तैयार करनी है। इसके अलावा जो कर्मचारी वेतन रजिस्टर है वो भी आपको तैयार करना। आपके विद्यालय में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको आप कितनी वेतन दे रहे हो उस पर आपको हस्ताक्षर चाहिए हर एक टीचर के। वहां पर रेवेन्यू टिकट है वो भी लगी होनी चाहिए, उसके ऊपर उस टीचर के हस्ताक्षर होने चाहिए कि पर महीने आप उसको कितना जो पेमेंट है अपने विद्यालय की ओर से देते हो वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद कर्मचारी जो उपस्थिति का पंजिका है, यानी जहां पर अपने जो टीचर है उनकी जो अटेंडेंस लगती है वो वहां पर रोजाना हर महीने की अटेंडेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप वेतन रजिस्टर में किसी दूसरे टीचर का नाम लिख रहे हो और जो उपस्थिति जो पंजिका है, अटेंडेंस जो रजिस्टर है, वहां पर किसी दूसरे टीचर का नाम लिख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। सभी दस्तावेजों में, सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसा होना चाहिए। इसके अलावा आपके विद्यालय में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके सभी जो दस्तावेज हैं क्वालिफिकेशन के, एजुकेशन के, वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका कंप्लीट होनी चाहिए, यानी विद्यार्थी जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो कंप्लीट होना चाहिए पिछले सेशन का। देखिए, आपको पता है कि कोविड-19 के तहत इस बार है सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया, तो लास्ट पेज में नियम के अनुसार जो कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें जानकारी दी थी वो आपको लिखना है, यानी पूरा कंप्लीट है वो होना चाहिए। इसके अलावा एसआर से मिलान आपको करना है कि जो भी अटेंडेंस रजिस्टर में जो आपने एसआर लिख रखा है क्या एसआर के अंदर वही सेम का सेम विद्यार्थी है। कई बार क्या है कि टीचर के लिखने में गलती हो जाती है कि एसआर में बच्चे का रिकॉर्ड कुछ और है और उसी एसआर नंबर पर किसी दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर में बाय द वे भूल से अपन दूसरा एसआर है वो लिख देते हैं, तो आप इसकी जांच है वो कर लें। इसके अलावा आपके विद्यालय में देखिए एक अग्निशामक जो यंत्र होता है, आग बुझाने वाला यंत्र, वो होना जरूरी है। इसके अलावा जो खेल सामग्री अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वो भी होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप इधर उधर से ला करके रख सकते हैं, लेकिन एक बार जो पैनल आए उसको दिखाना है आपको, ठीक है, वो देख सकते हैं क्योंकि इससे वो प्रभावित होते हैं, तो ये आपको रखना है। चलिए, इसके अलावा आरटी के जो आवेदन है, दस्तावेज है, उनका आपको पूरी तरह से जांच करनी है सही तरीके से नियमों के हिसाब से। नियमों को मैं आपको दूसरी वीडियो में बता रहा हूं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको दस्तावेज है वो चेक करना है। चलिए, इसके अलावा भौतिक सत्यापन दस्तावेज प्रिंट आपको करना है। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर दी, अब जो भौतिक दल हमारे विद्यालय में जांच करने के लिए आएगा तब एक अपना जो आरटी पोर्टल या पीएसपी पोर्टल है वहां से हमें कुछ डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट लेने हैं 2 प्रतियों में। तो एक प्रति है वो अपने विद्यालय में जो भी हमने उस समय ऑनलाइन आवेदन भरे थे विद्यार्थियों के, तो वो उनकी पूरी जांच है वो करेगा, ठीक है। और एक दस्तावेज तो आपको दे दी जाएगी, यानी एक प्रतिलिपि आपको दे दी जाएगी, एक प्रतिलिपि वो अपने साथ है वो ले जाएगा। तो जब भी भौतिक दल आपके विद्यालय में आए तो आप अपने पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल से वो दस्तावेज आपको प्रिंट करना है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है आपको ऑनलाइन करनी है। अब देखिए, जो भौतिक दल आपके विद्यालय में आ गया उसने जो भी रिपोर्ट दी उन दस्तावेज में वो आपको स्कैन करना है, और स्कैन करके या फिर जहां पर अगर स्कैन भी नहीं आए तो उस समय पता नहीं क्या बदलाव करेंगे, तो वहां पर पूरी डिटेल आपको शो करनी है कि वो भौतिक सत्यापन जो दल है वो क्या क्या वहां पे जांच करके गया है और क्या क्या रिपोर्ट है वो देखी गया है, ठीक है। इसके अलावा जब वो जांच रिपोर्ट आपने अपडेट कर दी तो कुछ समय बाद में क्लेम बिल आपको बनाना है। तो ये प्रक्रिया रहेगी, फिर जाकर के आपके पास वो पैसा आएगा। तो अब ये जरूरी नहीं कि अगले साल आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन स्कूल साथियों में आरटी के तहत प्रवेश दिया है, विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उनकी फीस है पिछले 70 की नहीं आई तो इस 70 की कब तक आएगी विभाग जाने। चलिए साथियों, ये तो कुछ नियम थे, शायद आप समझ गए, इनको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूं कि वहां पर आपको अपना जो पीएसपी पोर्टल है, आरटी जो पोर्टल है, उसमें आपको क्या क्या अपडेट करना है और अपडेट करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर।
लो साथियों, हम आ गए हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर और यहाँ से हम अपने पीएसपी पोर्टल या फिर आरटी पोर्टल पर अपने विद्यालय की प्रोफाइल वो अपडेट करेंगे कि आरटी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें कहाँ अपडेट है अपने पीएसपी पोर्टल पे करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने आरटी पोर्टल में लॉगिन हो जाना है अपने स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा। मैं यहाँ पर एक स्कूल की आईडी में पहले से ही लॉगिन हूँ। अब जैसे इसमें साथियों लॉगिन अपन करेंगे तो लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 70/2020-21 के लिए किए जाने वाले कार्यों का विवरण। यहाँ पर 5 कार्य दिए गए हैं, इन कार्यों को आपको पीएसपी पोर्टल पर कंप्लीट करना। अगर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखोगे, देखिए इनके आगे क्रॉस का सिंबल है वो दे रखा है। देखिए सबके आगे क्रॉस का सिंबल है वो दे रखा है। इसका मतलब कि अभी तक ये जो स्टेप है ये स्टेप आपने कंप्लीट नहीं की है, ये कार्य हैं आपने कंप्लीट नहीं किए हैं। और जब आप इन कार्यों को कंप्लीट कर दोगे, पूरा कर दोगे, तब यहाँ पर ग्रीन यस का जो सिंबल है वो आ जाएगा, गुड का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा और ग्रीन कलर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो क्रॉस का सिंबल है ये आ रहा है। अब आपको अपने इस पीएसपी पोर्टल पे क्या क्या अपडेट करना है। एक तो सबसे पहले आपके विद्यालय की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है। कहां पर मिलेगी? ये विद्यालय वार्षिक प्रोफाइल में आपको मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सभी से ऑप्शन है, आपको विद्यालय वार्षिक प्रोफाइल के अंदर है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपने विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्री है वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, जहां पर आपके विद्यालय के कमरों की संख्या वो आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद आपके विद्यालय की फीस निर्धारण सशुल्क प्रविष्टि है, एंट्री है वो भी आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद जीआईएस निर्देशांक में भी आपको एंट्री करनी है। इसके बाद विद्यालय सोसाइटी विवरण में भी आपको एंट्री है वो करनी है। यानी ये सारा अपडेट है वो आपको इस पोर्टल पे करना है। चलिए अपन इसको कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ देखिए विद्यालय प्रोफाइल वार्षिक प्रोफाइल है। ठीक है, ये मेनू है, मेनू बार के अंदर, और यहाँ पर काफी सारे मेनू है वो दे रखे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन आ रखा है वो है विद्यालय प्रोफाइल विवरण। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, तो इससे आपके विद्यालय की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब देखिए साथियों यहाँ पर पहले से आपको एंट्री है वो कंप्लीट मिल जाएंगे क्योंकि आपने पिछले साल भी भरा था। अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर भी आप यहाँ दोबारा है वो अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पिछले साल गलती से कोई गलत जानकारी इसमें आपने भर दी या फिर आपकी स्कूल को नई मान्यता मिल गई, उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजमेंट हो गया तो आप चेंजमेंट है वो कर सकते हैं। अगर जानकारी सही है तो आप रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने नजदीक जो गवर्नमेंट विद्यालय है उसकी जानकारी आपको भरनी है। यहाँ से आपको ब्लॉक है वो चूज करना है। इसके बाद आपकी जो ग्राम पंचायत है वो आपको सिलेक्ट करनी है, वार्ड है, फिर विद्यालय है वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर दूरी है यानी आपके विद्यालय और उस गवर्नमेंट विद्यालय की दूरी कितनी है वो आपको यहाँ डालनी है। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर तीनों मान्यताएं आपके पास हैं तो आपको सब में भरनी है। सब में अगर सभी जो क्लासेज वो एक जगह चल रही हैं तो यहाँ पर दूरी है वो एक जैसी आ जाएगी। थोड़ी दूरी पर है तो वो एक अलग बात होती है। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर अपने विद्यालय की जो सामान्य सूचनाएं वो आपको भरनी है। इसके बाद यहाँ पर अपने विद्यालय का जो माध्यम है वो आपको चूज करना है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। अगर दोनों माध्यम है तो आपको यहाँ पे बोथ है वो आएगा, दोनों माध्यम आपको यहाँ आ जाएंगे। फिर इसके अलावा आपके जो स्कूल है जो सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर कौन से जो संकाय हैं, कौन से जो फैकल्टी आपकी मान्यता है वो मिली हुई है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आपको क्या क्या हुआ मिला हुआ। इसके बाद यहाँ पर अपने विद्यालय से संबंधित जानकारी है वो आपको एक एक करके देनी है। अगर आप इसे खोलोगे ना तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं कोई अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी दूसरे विद्यालय की ये पोर्टल है, तो यहां पर मैं केवल आपको समझाने के लिए पोर्टल है वो ओपन किया है। इसके बाद मान लीजिए साथियों आपने पूरा डाटा है वो अपने फिल कर दिया, तो सबसे पहले आपको यहां सुरक्षित करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको सुरक्षित करना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हमें कुछ चीजें वो याद नहीं रहती हैं और तो बाद में याद आती हैं। तो आपको पहले लॉक नहीं करना है, सबसे पहले आपको सुरक्षित करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आगे की जो स्टेप हैं, आगे की जो प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट करना है और सबसे लास्ट में आपको लॉक करना है। ठीक है, ये लॉक लास्ट में करना है, यानी सब स्टेप आप कंप्लीट कर ले। तो देखिए फिलहाल हमने स्कूल की जो प्रोफाइल है वही ओपन कर रखी है। इसके बाद हमें जो इंस्ट्रक्चर है, स्कूल की जो फीस है वो भी अपडेट करनी है। उसके बाद लास्ट में आपको ये जो लॉक है वो आपको करनी है। पहले आपको लॉक नहीं करना, वरना एक बार आप लॉक कर दोगे तो उसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ सुरक्षित करते हो, जो ऊपर डाटा आप भर के लेकर आए हो और उसको सेव करते हो तो वो सेव रह जाएगा, उसमें बाद में आप चेंज कर सकते हो। चलिए, ये प्रोफाइल हो गई कंप्लीट। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद साथियों यहां पर अपने को दूसरा काम क्या करना है, देखिए
विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का जो कैंपस है वो चूज करना है कि आपका विद्यालय कितनी जगह चलता है, या फिर 2 कैंपस में चलता है, 3 कैंपस में चलता है, या 1 में चलता है, तो आप यहां से वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके विद्यालय की भवन की जो स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है कि आपका जो विद्यालय है वो सोसाइटी के नाम पे है या फिर किराए पर है। जब आपने स्कूल की मान्यता ली थी तो उस समय आपने अपना भवन किराए पे दिखाया था या फिर सोसाइटी के नाम पे आपने दिखाया था, तो वो आप पहले से है वो जांच कर ले, उसी के अनुसार आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा क्या विद्यालय भवन अन्य निर्माण खेल मैदान केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो आपको यस करना है। अगर नहीं लिया जाता तो आपको नो करना अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर यहाँ पर अपने विद्यालय का जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर मीटर में आपको यहाँ डालना है, जैसा कि आपने पिछली साल डाला उसी हिसाब से आपको डालना है। जो भी आपके विद्यालय का परिसर का जो एरिया है वो आपको एरिया यहाँ पे डालना है। कहने का मतलब साथियों यहाँ पर जो भी चीजें आप भरोगे, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो नॉर्मल बातें यहाँ पर, जैसे आपके विद्यालय में छात्रावास है या नहीं, खेल के मैदान का एरिया कितना है, इंटरनेट की सुविधा है नहीं है, आपके विद्यालय में कितने कंप्यूटर है, नॉर्मल जानकारी जो जो आपके विद्यालय में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपको यहाँ पर भरनी है। आपके विद्यालय के अंदर कितने कमरे हैं, पक्के कमरे कितने हैं, कच्चे कमरे कितने हैं, पुस्तकें कितनी हैं, लाइब्रेरी नियुक्त है कि नहीं है, ये सारी नॉर्मल बातें अगर आप देखोगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे आपको यहाँ अपने विद्यालयों की कक्षा कक्ष का विवरण देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ कक्षा कक्ष की बात कर लेता हूँ, इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है। कक्षा कक्ष का मतलब ये है कि आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं हैं कितने कमरों के अंदर वो लगती हैं, कुल कक्षाएं कक्ष कितने हैं। इसके अलावा जो अन्य रूम है जैसे पुस्तकालय आ गया, भंडार कक्ष आ गया, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल कक्षा कक्ष ही डालने, टोटल कितने हैं। ठीक है, जहां पर विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य करवाया जाता है वही आपको यहाँ पे डालना है। और अगले कॉलम के अंदर आपको वहां की जो लंबाई है, चौड़ाई है उस कमरे की, उस रूम की आपको यहाँ पे डालनी है, वो भी इन मीटर के अंदर आपको यहाँ डालनी है। ठीक है, फिर आपके प्रधाना कक्ष है, कार्यालय कक्ष है, अध्यापक कक्ष है, ये सारी एंट्री आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये फिल करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन आ रखा है सुरक्षित, तो आपको ये सुरक्षित करना है। ये कंप्लीट करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर वापस चलिए अगली स्टेप में अपन आते हैं यहाँ पर, और विद्यालय सोसाइटी का विवरण आपको यहाँ से फिल करना है। देखिए यहाँ पर विद्यालय सोसाइटी का विवरण है, यहाँ पर आपके विद्यालय की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का नाम आपको डालना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो सारी जानकारी डालनी है। अगर आप देखोगे तो नॉर्मल बातें यहाँ पर आप यहाँ समझ जाओगे। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ये सुरक्षित का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सुरक्षित करने के बाद अगली जो स्टेप है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का GIS है, निर्देशांक है, वो आपको यहाँ भरना है। यानी आपके विद्यालय का अक्षांश और देशांतरीय विवरण आपको यहाँ पे डालना है। लैटिट्यूड है, लॉन्ग लैटिट्यूड है, आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैसे तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑटोमेटिक है यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये कुछ ब्लैंक आ रहा है, तो आप पहले से ही अपने गूगल मैप को है ओपन कीजिएगा, एक नई टैब के अंदर गूगल मैप को ओपन कीजिएगा, और ओपन करने के बाद लाइव जो लोकेशन है यहाँ पर अक्षांश और देशांतर आ जाता है, वो यहाँ से आप अपडेट है वो कर दीजिएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे अपडेट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। मान लीजिए ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको यहाँ विद्यालय फीस निर्धारण वाले ऑप्शन पे आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे आपके विद्यालय की फीस समिति है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आपने अपने विद्यालय के अंदर फीस समिति है उसका गठन कर लिया है, तो उसका गठन आपने कब किया था तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, ये आपने शायद लास्ट साल में आपने भरी होगी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, तो वैसे ये आ भी जाएंगे। अगर बाय डिफॉल्ट ये नहीं भी आती हैं तो आप यहाँ पे वो भर दीजिएगा, लेकिन अगर आपने पहले कभी भी एक बार भरा है तो ये बाय डिफॉल्ट है वो आ जाती है। आप अपनी फीस समिति का गठन कब किया था उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरनी। फिर यहाँ पर हर एक क्लास की फीस है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर अगर आपके विद्यालय में 2 माध्यम संचालित है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी जो माध्यम दोनों ही संचालित है, तो अलग अलग कक्षाओं की आपको दोनों ही कॉलम में अलग अलग फीस है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ध्यान रखना, जो फीस समिति रजिस्टर के अंदर आपने जो फीस दिखाई है वही फीस आपको यहाँ पे डालनी है। और ये डालने के बाद साथियों यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसकी जो फीस है वो अपडेट है वो कर दी गई है इस सत्र की, इस कारण यहाँ पर अपडेट है या सुरक्षित का ऑप्शन फिलहाल ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो ये 4-5 एंट्री करने के बाद साथियों जब अगर अपन मुख्य पृष्ठ पर यदि वापस जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्रॉस लगे हुए हैं वो आपको यहाँ ग्रीन नजर आ जाएंगे, और जहां पर ग्रीन नजर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं की है। और ध्यान रखना, लॉग करने से पहले एक बार इसे वो चेक कर लीजिएगा, और जब आप पूरी तरह से तसल्ली हो जाएं कि हमने पूरी डिटेल है प्रोफाइल वो अपडेट कर दी है, उसके बाद फाइनली आपको लॉग करना है। यदि आप लॉग नहीं करोगे
तो ऑनलाइन पोर्टल पर जब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करेगा तो आवेदन के समय आपकी विद्यालय है वो ऑनलाइन है वो शो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है वो पीएसपी पोर्टल या फिर जो आरटी पोर्टल है उसमें अपडेट कर सकते हैं। शायद आप हैं वो समझ गए। चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो साथियों इस प्रकार से अपन 70/2020-21 में आरटी के तहत विद्यार्थियों का आवेदन प्रक्रिया वो कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने आपको काफी नियम और उपनियम भी बताए हैं और पीएसपी या फिर आरटी पोर्टल में किस तरह से विद्यालय की प्रोफाइल है वो अपडेट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपको इस संबंध में कोई समस्या आ रही है, आपके कोई सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथियों मुझे यह बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी अपने स्कूल साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं और अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल का वो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वो जरूर दबा ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।